प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपका जीवन, आपका भविष्य किसी कारण से खराब हो गया हो। आप और आपके घर वाले थक गए हैं, हार गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो आज मैं आपसे कहूंगा, हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होए। प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे, आपके भविष्य को बदल देंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका भविष्य खराब हो गया, जिसका जीवन खराब हो गया। दुष्ट आत्माओं के कारण उसका भविष्य खराब हो गया। उसके घर वालों ने भी बहुत कोशिशों को करने के बाद, गांव वालों ने भी बहुत कोशिशों को करने के बाद वे लोग हार गए, थक गए, वे उसे काबू में न कर सके। वो व्यक्ति पागल हो गया, वो व्यक्ति पागल हो गया। उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति न रही। अब वो अपने घर में नहीं रहता, घर में रहने का उसका मन नहीं है। वो घर में नहीं रहता, वो गांव में नहीं रहता, बल्कि वो जंगलों में रहता है, वो कब्रों में रहता है। उसे अपनी होश नहीं है, वो कपड़े नहीं पहनता, वो ऐसे ही जंगलों में फिरता रहता है, रात को कब्रों में सोता है और चिल्लाता रहता है। बाइबल कहती है कि वो अपने आप को घात करता रहता है, वो अपने आप को चोट पहुंचाता रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसका भविष्य पूर्ण रूप से खराब हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई उम्मीद नहीं है अब ठीक होने की, ऐसा व्यक्ति जिसकी सब लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, आशा छोड़ चुके हैं, उसके हालातों पे उन्होंने छोड़ दिया है। वो पागलों की तरह जंगल भटक रहा है, कब्रों में सो रहा है, कब्रों में रह रहा है और अपने आप को घात कर रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा व्यक्ति दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हो। आपने भी उम्मीद छोड़ दी हो, आपका जीवन भी खराब हो गया हो, किसी दुष्ट आत्मा के कारण, किसी समस्या के कारण, किसी बीमारी के कारण, या फिर किसी भी कारण से हो सकता है आपका भविष्य खराब हो गया, हो सकता है आपका भविष्य खराब हो गया, हो सकता है आपका जीवन खराब हो गया, या फिर आपके परिवार में किसी के साथ में ऐसा हो गया है, ऐसी घटना हो गई है। तो मैं आज आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देंगे। हो सकता है इस डिप्रेशन में आकर आप भी अपने आप को घात करते हो, आप भी एडिक्ट हो गए हो, शराब के एडिक्ट हो गए हो, नशे के एडिक्ट हो गए हो और अपने आप को आप घात कर रहे हैं। मानो अपने आप को आप घायल कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इसका सेवन करके मैं मर जाऊंगा, इसका सेवन करके मेरे अंदरूनी चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप उसका सेवन कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा आपके जीवन में चल रहा हो, किसी दुष्ट आत्मा के कारण या फिर किसी परिस्थिति के कारण। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे, प्रभु आपके भविष्य को बदल देंगे। एक बार ऐसा हुआ जब यीशु मसीह झील के उस पार गए और यीशु मसीह वहां उतरे, तो क्या हुआ कि जब यीशु मसीह रास्ते पर चल रहे हैं तो वही व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है चिल्ला करके यीशु मसीह के पास आ गया। और जब यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि हे यीशु मसीह, तेरा मुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा न दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और उससे कहा, दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल जा। और क्या हुआ, हम देखते हैं कि उसके शरीर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। बाइबल कहती है, यदि आप पढ़ेंगे मेरे साथ में 15 पद, तो लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। वही व्यक्ति जो जंगलों भटकता था, जो अपने आप को घात किया करता था, जो कब्रों में रहा करता था, जिसकी अब कोई उम्मीद नहीं, जिसका भविष्य टोटली खराब हो गया था, जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जब यीशु मसीह ने उसके क्षेत्र में इंटर किया, जब यीशु मसीह वहां पहुंचे, जब यीशु मसीह की उपस्थिति वहां हुई, तो वो व्यक्ति चंगा हो गया, वो व्यक्ति ठीक हो गया। वो लिखा है कि वो कपड़े पहने और सचेत होकर वहां पर बैठा हुआ है। गांव वालों ने, उसके परिवार वालों ने जब इस बात को देखा तो वे अचंभा करने लगे कि ये कैसे संभव हो गया। वे डर गए कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, जब प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, जब प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में होती है, तो प्रभु आपके परिवार से हर एक अंधकार की बातों को दूर कर देते हैं, आपके भविष्य को बदल देते हैं, आपके जीवन को बदल देते हैं। फिर कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको अंधेरे में नहीं रख सकती, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकाश आपके जीवन में आता है, तो सब कुछ
सही हो जाता है। वो सारी गलत बातें आपके जीवन से दूर चली जाती हैं। आप दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं, आप गलत बातों से छुटकारा पाते हैं, आप एडिक्शन से छुटकारा पाते हैं, आप बंधनों से छुटकारा पाते हैं, आप श्रापों से छुटकारा पाते हैं। आप हर एक उस गलत बात से जो आपको अंधकार में धकेल रही है, जो आपके भविष्य को खराब कर रही है, जो आपके जीवन को खराब कर रही है, उन सब चीजों से प्रभु आपको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां अंधकार नहीं रहता, वहां फिर प्रकाश हो जाता है, वहां रोशनी आ जाती है, वहां उजियाला हो जाता है, वहां फिर आशीषें आती हैं, वहां फिर भविष्य उज्जवल हो जाता है, वहां फिर सफलता होती है, जैसे हम यहां पर देखते हैं। और इस व्यक्ति का जीवन बदल गया, इस व्यक्ति का भविष्य बदल गया, ये अब अच्छा व्यक्ति हो गया और इसका जीवन बदल गया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु आपके जीवन को भी इसी प्रकार बदलने में सामर्थ्य है। यदि आपके परिवार में दुष्ट आत्मा के कार्य है, या फिर आपके परिवार वाले एडिक्ट हैं, या फिर वो कोई नशा लेते हैं, या फिर कुछ भी आपके जीवन में अंधकार के कार्य हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़े, आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़े, आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़े। यदि आपकी संतान बिगड़ गई है, यदि आपके रिश्ते टूटने पर हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी समस्या है, बीमारियां हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़े, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, उपवास लें, प्रभु के पीछे चलें, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलें, तो प्रभु आपके घर में आएंगे, प्रभु आपके जीवन में आएंगे। और जब प्रभु आपके घर में होंगे, जब प्रभु आपके जीवन में होंगे, तो ये सब बातें आपके परिवार में, आपके जीवन में नहीं रहेंगी, वे नष्ट हो जाएंगी, वे भाग जाएंगी, वे चली जाएंगी और आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आशीषें मिलेंगी, आप सफल हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, आपका जीवन भरपूर और बहुतायत से आपका जीवन, आपका भविष्य सही हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। को जय मसीह की। मैं यूपी से बोल रही हूँ और मेरी 2 गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही ये है कि मैंने अपने चाचा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, उनके गाल ब्लडर में पथरी थी और प्रीति विद्या अमिता सिस्टर ने, उनकी पूरी मिनिस्ट्री ने उनके लिए प्रेयर किया और वो भले चंगे हैं, उनका ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का और प्रीति विद्या अमिता सिस्टर और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद करते हैं। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पेट में अल्सर था और एसिडिटी बनती थी, मैंने इसके लिए हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और पीके ब्रदर अमिता सिस्टर ने और उनकी पूरी टीम ने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं अब भली चंगी हूँ। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का और आप पीके ब्रदर अमिता सिस्टर उनकी पूरी मिनिस्ट्री का होता है दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह राजा, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहन जो आज की शाम में एकत्रित हैं, आपने वचन के द्वारा बहुत सारे सवालों के जवाब को पाया है और आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थ्य प्रभु, सब पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर, हमारे अधिकारी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज की शाम में मेरे प्रभु जी हम सब आनंदित हैं पिता, इस फेलोशिप में परमेश्वर प्रभु, जब हम सब प्रभु यीशु मसीह एक साथ प्रभु मिलकर तेरी उपासना कर रहे हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु, तेरे नाम को धन्य कह रहे हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर पल हम सबके जीवनों में जोड़ा है। आज हम स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु। ये तेरी बहुत बड़ी दया है जो तूने हम सब पर दिखाई है। तेरे लोग, तेरे चुने हुए लोग, तेरी पवित्र प्रजा जिनसे तू प्रेम करता है, जिनसे तू अगापे प्रेम करता है प्रभु। प्रभु इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेमी प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदा। आप उन्हें ब्लेस कीजिए, आप अपनी रूह से उन्हें भरे। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे प्रभु जी आप हमारे साथ हैं और इस समय आपकी उपस्थिति जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके साथ में है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आज की शाम में जिस परिस्थिति में परमेश्वर तेरे लोग आए हैं प्रभु, उस पर वो वापस जाने न वाले हो सके परमेश्वर। आज वो सल्यूशन को, छुटकारे को, चंगाई को प्रभु, आनंद को, खुशियों को प्रभु जी प्रभु तुझसे लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। जब आप किसी के जीवन में आते हैं, आपकी उपस्थिति जिसके जीवन में होती है प्रभु, तू उसे आशीषित प्रभु, बहाली, छुटकारा और चंगाई भरा जीवन उन्हें देता है प्रभु। तो उनके संग संग
वचन चलता परमेश्वर प्रभु, उनकी रक्षा करते हुए, उनकी अगुवाई करते हुए। और प्रभु हम सबका प्रभु तू अगुआ, हम सबका तू चंगा करने वाला, हम सबका छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। और धन्यवाद पिता कि तूने हम सबका हमारे पापों से उद्धार किया है। मेरे प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में जो भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं भाया हो प्रभु, यदि आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुए हैं प्रभु, हम उन्हें आपके आगे मानते हैं प्रभु, उन बातों के लिए पछताते हैं, उन बातों के लिए पश्चाताप करते, रिपेंट करते लॉर्ड। और प्रभु ये आशा करते प्रभु कि आप हम सबको पिता क्षमा करें प्रभु, मौका दे प्रभु कि उन गलतियों से, उन गलत बातों से, उन बुरी बातों से फिर कर प्रभु जी हम एक पवित्र जीवन प्रभु जैसे कि तुझे भाता है वैसा जीवन जी सके। प्रभु धन्यवाद करते आज के वचन के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति की स्थिति को तूने बदल दिया प्रभु, जो अपने आप को घात करता, जो अपने आप को, जो अपने आपे में नहीं था, जिसको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था, उसका जीवन अंधकार मृत्यु की ओर जा रहा था, परंतु प्रभु जब तूने उसकी लाइफ में एंट्री की प्रभु, तो उसका लाइफ बदल गया परमेश्वर प्रभु। अंधकार से वो उजियाले में आ गया प्रभु। जो अपने आप को घात करता था वो अपनी वैल्यू को समझा। हाँ परमेश्वर, ऐसा ही परमेश्वर प्रभु यदि आपके लोगों के जीवन में हो रहा है, दुष्ट आत्मा उनके परिवार में, उनके परिजनों के जीवन में कार्य करे प्रभु, जबकि माइंड प्रभु दुष्ट आत्मा के कारण प्रभु जी वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, अपने आप को घात कर रहे प्रभु जी। प्रभु बहुत सारी परेशानियां दुष्ट की ओर से जो आ गई, उसके कारण प्रभु डिप्रेशन में जाकर प्रभु जी वो एडिक्शन में चले गए प्रभु जी, अपने आप को मारना चाहते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार है, अपने आप को घात करने का विचार है। यीशु आज की शाम में मेरे प्रभु जी वो अंधकार की बातें, वो दुष्ट की बुरी योजनाएं, वो कल्पनाएं जो बुरी है प्रभु जी, जो प्रभु जो मनुष्य जीवन परमेश्वर तूने दिया है उसको घात करने के लिए प्रभु जो दुष्ट का प्लान है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे यीशु के नाम से दूर करते हैं, उसे नष्ट करते हैं। क्योंकि प्रभु तेरे लोगों के ऊपर सिर्फ तेरा अधिकार है, तेरे लोगों के ऊपर तेरा अधिकार है। तूने उन्हें सृजा है, तूने उन्हें बनाया है प्रभु, उनके जीवन को संवारना आपकी जिम्मेदारी है प्रभु। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु, यदि इनके फैमिली में, इनके परिजनों में दुष्ट आत्मा ने प्रभु उन लोगों को प्रभु जी पागल कर दिया है परमेश्वर, वो अपने आप को घात कर रहे हैं प्रभु, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवनों से उस दुष्ट के कार्य को हम नष्ट करते हैं, उस दुष्ट को हम यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर जाओ अभी और इसी वक्त, निकलो यीशु मसीह के नाम से। मैं अधिकार से प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार से उस दुष्ट आत्मा को जो इनके जीवनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके परिजनों को प्रभु मेंटली डिस्टर्ब, उनके शरीर को घात करने वाला, लाइफ को प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा पीड़ित करने वाला है, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा अथाह कुंड में जा गिरे। उसे मत्ती 18:18 आयत के अनुसार मैं इस आत्मिक जगत में बांधती हूँ और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आज इनके परिवार से उस दुष्ट आत्मा का छुटकारा हो, आज यीशु के नाम से परमेश्वर इनके बच्चों के जीवन से उनका छुटकारा हो। यीशु मसीह जो परेशानियां इनके जीवन में आ पड़ी हैं, फैमिली में आ गई है, पर परमेश्वर पर्सनली बहुत ज्यादा डिप्रेस है, डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से चला जाए। वो तनाव जो इन्हें एडिक्शन में डाल रहा है, वो तनाव जो इन्हें बुरे कामों में डाल रहा है, जो तनाव प्रभु इनके लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, यीशु के नाम से वो चला जाए। यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें शांति दे प्रभु, आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह ढाढ़स दे प्रभु, आप इन्हें प्रभु आनंदित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु जो तेरे पीछे चलते हैं परमेश्वर वो लज्जित नहीं होते, जो तेरे पीछे चलते हैं वो जय जयकार करते हैं प्रभु, जो तेरे पीछे चलते हैं वो हर्ष और आनंद के साथ में प्रभु तेरी महिमा करने पाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तूने उनके लिए नियुक्त किया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु जी आज की शाम में यदि इनके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है प्रभु, मारपीट है, कुछ ऐसा गलत काम है प्रभु जो पिता इनके परिवार को, इनके जीवन को, इनके पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। दुष्ट के सारे कार्य इनके परिवार, इनके जीवन, इनके बच्चों के जीवन से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने इनके परिवार से छुटकारा किया, दुष्ट का, अंधकार का, हर प्रकार के अंधकार की बातों का, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। धन्यवाद करते प्रभु, मेरे परमेश्वर छुटकारा दीजिए अपने लोगों को पिता हर प्रकार की बुरी बातों से। आज जितनी प्रार्थना विनतियां इस समय प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा कही गई प्रभु, चाहे वो उनके जॉब से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है,
प्रभु अन्य कोई काम है परमेश्वर, प्रभु आप सुधी लें और इन्हें पिता परमेश्वर आशीषित करें। जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां, उनका रोग, उनकी दर्द, उनका पीड़ा, हर प्रकार की बातें शरीर से चली जाएं। पिता इसी समय हर एक जो शरीर बीमार है, दुर्बल है, कमजोर है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद आप दे, डर से छुटकारा दे, दुष्ट की बुरी योजना से छुटकारा दे, नेगेटिव विचारों से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद। और अपने लोगों की प्रभु निराशा को आशा में बदले, उनके दुखों को आनंद में बदले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।